पुणे पोर्श हादसे के 1 महीने के भीतर अब कुछ ऐसा ही हाई प्रोफाइल केस आया है चेन्नई से। एक राज्यसभा सांसद की बेटी पर फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स को अपनी BMW कार से कुचलने के इल्जाम लगे हैं। शख्स की मौत हो गई। आरोपी महिला को कुछ घंटे में थाने से ही जमानत भी मिल गई। आरोपी महिला का नाम माधुरी है। वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीडा मस्तान राव की बेटी हैं। इल्जाम है कि 17 जून की रात को माधुरी अपनी BMW कार ड्राइव कर रही थी। उनके साथ एक दोस्त भी थी। तभी रास्ते में माधुरी ने 24 साल के सूर्या के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सूर्या चेन्नई के बसंत नगर इलाके के फुटपाथ पर सो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी और उनकी दोस्त घटनास्थल से भाग गईं। कुछ लोगों ने सूर्या को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक क्या करते थे, फुटपाथ पर क्यों सो रहे थे, यह भी स्पष्ट नहीं है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार की डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि कार बीडा मस्तान राव ग्रुप की है और पुदुचेरी में रजिस्टर है। ये ग्रुप राज्यसभा सांसद बीडा मस्तान का ही है और सी फूड इंडस्ट्री से जुड़ा है। इसी के आधार पर बाद में माधुरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन से ही उन्हें जमानत मिल गई। बीडा मस्तान राव 2022 में राज्यसभा सांसद हुए थे। अगली सुर्खी नीट UG रिजल्ट पर चल रहे विवाद से संबंधित है। आज 19 जून के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए तत्काल CBI जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने CBI जांच की मांग पर कहा कि बिना दूसरे पक्षों को सुने यह हुक्म नहीं दिया जा सकता तुरंत। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले आज तक के वरिष्ठ संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक CBI जांच की मांग वाली याचिका में मनमाफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया गया था। दरअसल इल्ज़ाम है कि ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों के कुछ छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात में गोधरा के एक खास सेंटर को चुना और इसके लिए 10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर लगी अलग अलग याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब कोर्ट से चलते हैं ग्राउंड पर, पॉलिटिकल ग्राउंड, जहां नीट के विवाद को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। लोकेशन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दिल्ली वाला आवास। प्रदर्शन कर रहे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनकी मांग है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। नीट के रिजल्ट में अनियमितताओं के सामने आने के बाद से ही ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है। रोज बयानबाजियां हो रही हैं, आज भी हुई। आप सुन लीजिए। हमें शायद गुस्सा नहीं आता जब भी चुनाव आता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें लड़ाया जाता है, हमारा वोट लिया जाता है, मोदी जी का गुणगान किया जाता है, लेकिन देश के नौजवानों की बात नहीं होती। बेरोजगारी का सवाल नहीं उठता, उनके भविष्य का सवाल नहीं उठता। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से चीजें होती हैं। आप ऑब्सेशन है आपको, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जाम, आपने कबाड़ा करके रख दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे। बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं, अगर कोई है तो बख्शा नहीं जाएगा। कौन बख्शा नहीं जाएगा? आपका पूरा का पूरा NTA की संरचना खामियों से भरी पड़ी है। NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे।
अब चलते हैं बिहार, जहां नीट पेपर लीक कांड की जांच चल रही है। आज तक के संवाददाता आदित्य वैभव की रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक के मामले में पटना की जेल में भेजे गए अभ्यर्थियों ने कबूल किया है कि नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उसका उत्तर उन्हें मिल गया था। इसके बाद इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे इन्हें रटाना शुरू किया गया। अनुराग यादव नाम के एक अभ्यर्थी ने तो ये तक बताया कि उसे पटना में NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया ताकि उसे नीट के लीक हुए पेपर से जवाब रटाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गेस्ट हाउस में कमरा बिहार के किसी मंत्री के जरिए बुक किया गया था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।